मैं सुभाष और आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। तटस्थता अथवा अनधिमान मानचित्र, तो इसके तीन नाम हो गए। तटस्थता मानचित्र भी कहते हैं इसको, उदासीनता मानचित्र भी कहते हैं, या अनधिमान मानचित्र भी कहते हैं। बात साफ है कि जब हम एक ही चित्र में एक चित्र ले रहे हैं, उसमें ही हमने दो या दो से अधिक आईसी मतलब तटस्थता वक्र बना दिए हैं, तो ऐसे को हम कहेंगे अनधिमान मानचित्र अथवा उदासीनता मानचित्र अथवा तटस्था मानचित्र। तो जब हम दो या दो से अधिक चित्र एक ही डायग्राम बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर तटस्था मानचित्र। तो इसकी परिभाषाएं क्या है वो हमें यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले, जब एक ही चित्र में, मेन बात क्या है यहाँ पर, एक ही चित्र में बहुत से तटस्था वक्र एक साथ बनाए जाए तो उस हम क्या कहते हैं, तटस्था मानचित्र। ठीक है, एक परिभाषा तो ये है। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले विभिन्न तटस्था वक्रों को। ध्यान रखिएगा, एक तटस्था वक्र एक संतुष्टि स्तर को बताता है। अगर यहाँ पर अधिक तटस्था वक्र हैं तो संतुष्टि के स्तर भी अधिक होंगे। तो भिन्न भिन्न संतुष्टि के स्तर को बताने वाले तटस्था वक्रों को या उनके समूह को हम यहाँ पर तटस्था मानचित्र कहते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो कोई भी परिभाषा एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने एक तटस्था मानचित्र अथवा उदासीनता मानचित्र अथवा अनधिमान मानचित्र दिया गया है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं IC1, IC2, IC3 तीन अलग अलग तटस्था वक्र दिए गए हैं जो कि तीन अलग अलग संतुष्टि के स्तर को बताते हैं। ओके, किनके संयोग है ये, वस्तु एक और वस्तु दो के। अब इसमें जो ये एरो है ये क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ निशान बता, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा सोचिए। यह एरो बता रहा है कि एक उपभोक्ता हमेशा तटस्था मानचित्र में ऊंचे उदासीनता वक्र अथवा तटस्था वक्र की तरफ बढ़ने की आशा रखता है। अर्थात एक ऊंचा तटस्था वक्र उपभोक्ता के लिए पसंद का होगा बजाय निचला तटस्था वक्र। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, वो हम यहाँ पर देखते हैं, उसको समझते हैं। अलग अलग प्रकार के संतुष्टि स्तर को बता रहे हैं, IC1, IC2, IC3 अलग अलग संतुष्टि स्तर को बता रहे हैं। ऐसा क्यों है, जैसा कि हमने IC1 पर इस बिंदु को लिया है जिसमें वस्तु x या वस्तु एक की इतनी और वस्तु दो की इतनी मात्राएं हैं। ठीक है, फिर अगले वाले की तरफ हम बढ़ते हैं, IC2 पर जो स्थिति है, या IC2 पर जितना वस्तु एक और वस्तु दो को उपभोग करना मिल रहा है वो हम देखते हैं। इस वाले बिंदु पर वस्तु एक हो जाएगी इतनी, वस्तु दो हो जाएगी इतनी, यानी पहले इतनी मिल रही थी, अब पहले से यहाँ पर अधिक है। देख रहे हैं आप, वस्तु एक भी अधिक है और वस्तु दो भी पहले से अधिक। वस्तु दो पहले यही थी, अब यहाँ है, वस्तु एक पहले यहाँ थी, अब वस्तु दो यहाँ पर है। फिर उसके बाद हम और कंपेयर करें और ऊपर की तरफ बढ़े तो उसमें क्या देख रहे हैं आप कि IC3 पर ये इस बिंदु को हम कंपेयर करें तो वस्तु एक की मात्रा भी पहले से मिल रही है अधिक, और वस्तु दो की भी मात्रा पहले से अधिक मिल रही है। अब वस्तुओं की मात्रा का उपभोग करना अधिक मिलेगा, उपभोक्ता को अधिक वस्तुएं उपभोग करने को मिलेगी, जाहिर है संतुष्टि का स्तर भी उसके लिए अधिक होगा, पहले से अधिक होगा। इसलिए हम बताते हैं कि बिंदु ये वाला लेते हैं, बिंदु A पर संतुष्टि का स्तर कम होगा बजाय B के और बजाय बिंदु C के, और बिंदु A और B पर दोनों संतुष्टि का स्तर कम होगा बिंदु C से। यानी उसको इस प्रकार से लिखते हैं, बिंदु A पर संतुष्टि का स्तर कम है बिंदु B से और B पर कम है बिंदु C से। सबसे अधिक संतुष्टि स्तर मिलेगा C पर, सबसे कम मिलेगा A पर, उसके बाद B पर। तो अभी हमने देखा कि अलग अलग संतुष्टि के स्तर है यहाँ पर, A B C। A पर देख रहे हैं संतुष्टि का स्तर ये हो जाएगा क्योंकि वस्तु की मात्राएं कम है। B पर कंपेयर करेंगे तो वस्तु की मात्राएं पहले से अधिक उपभोग करने को मिल रही हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, संतुष्टि का स्तर भी पहले से बढ़ जाएगा। IC3 पर 2 पर हम 2 के बजाय 3 को कंपेयर करेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर संतुष्टि का स्तर पहले से और अधिक है। क्यों, क्योंकि बिंदु C पर यानी IC3 पर बिंदु C पर दोनों ही वस्तु एक और वस्तु दो, दोनों ही वस्तुओं का उपभोग पहले से अधिक करने को मिल रहा है उपभोक्ता को, संतुष्टि का स्तर भी यहाँ पर अधिक होगा। तो कुल मिलाकर बात आपके सामने है कि जैसे जैसे उपभोक्ता ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। ये और क्यों होती है, क्योंकि अधिक वस्तुएं उपभोग करने को मिलती है। जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वस्तुओं की मात्रा पहले से बढ़ जाएगी तो संतुष्टि का स्तर भी बढ़ेगा। इसलिए उपभोक्ता चाहता है कि मैं ऊपर वाले
उदासीनता वक्र की ओर जाऊं या ऊपर वाले उदासीनता वक्र की तरफ रहूं। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि IC1 पर संतुष्टि का स्तर IC2 से कम होगा और IC2 पर IC3 से कम होगा और IC2 और 1 दोनों पर संतुष्टि का स्तर IC3 से कम होगा। तो यह जो टॉपिक है वो कहलाता है तटस्थता मानचित्र अथवा अनधिमान मानचित्र अथवा उदासीनता मानचित्र। अब ये डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आगे और दिया गया है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, अपना मत दें, लाइक करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार गुरु जी, बाय बाय।